संसार में ऐसा कौन आदमी है कि यहाँ की कोई संपदा बना सकता है। अगर कोई वायु को बना ले तो हम जाने कि भाई बड़ा बनाने वाला है, बड़ा विज्ञानी है। अगर कोई आदमी आग को बना ले तो हम जाने कि बड़ा भारी विज्ञानी है। अगर कोई आदमी पानी को बना ले तो हम जाने कि बड़ा भारी विज्ञानी है। अगर कोई जो है शब्द को बना ले तो हम जाने बड़ा भारी विज्ञानी है। तो जब कुछ बना ही नहीं सकता है तो विज्ञानी कहाँ से? विज्ञानी तो वही है जो देता है, जो बनाया है वही है बड़ा विज्ञानी। बिल्कुल बिल्कुल। तो परमात्मा ही विशुद्ध विज्ञान है। इसका एक उदाहरण बड़ा अच्छा दिया उसमें श्रीमद् भागवत में है कि ज्ञानम विशुद्धम परमार्थमेको मनंतरम तुम बहिर्ब्रह्म सत्यम। उसने देखा है ये तो कहानियाँ कैसे लिखी गई। हम लोग चलिए ठीक है, हम लोग मानते हैं इस चीज को कि अरे ईश्वर करता है। जी जी अभी लेटेस्ट का उदाहरण है, अभी एक हवाई जहाज की घटना हुई, बिल्कुल बिल्कुल, क्षतिग्रस्त हुई, आग लग गई। अहमदाबाद की बात है, अभी रिसेंटली मैंने देखा एक व्यक्ति। ये बताओ कि जिस पर जो है सबसे महत्वपूर्ण ज्वलनशील पदार्थ जल रहा है जहाँ पर, जी जी, वहाँ की आग सामान्य नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल। एक व्यक्ति उसमें से बच गया, सब जल करके खाक हो गए। अगर परमात्मा की कृपा न होती तो कैसे बचता? बिल्कुल बिल्कुल। कहीं ना कहीं आज के समय संसार में ऐसा कौन आदमी है कि यहाँ की कोई संपदा बना सकता है। अगर कोई वायु को बना ले तो हम जाने कि भाई बड़ा बनाने वाला है, बड़ा विज्ञानी है। अगर कोई आदमी आग को बना ले तो हम जाने कि बड़ा भारी विज्ञानी है। अगर कोई आदमी पानी को बना ले तो हम जाने कि बड़ा भारी विज्ञानी है। अगर कोई जो है शब्द को बना ले तो हम जाने बड़ा भारी विज्ञानी है। तो जब कुछ बना ही नहीं सकता है तो विज्ञानी कहाँ से? विज्ञानी तो वही है जो देता है, जो बनाया है वही है बड़ा विज्ञानी। बिल्कुल बिल्कुल। तो परमात्मा ही विशुद्ध विज्ञान है। इसका एक उदाहरण बड़ा अच्छा दिया उसमें श्रीमद् भागवत में है कि ज्ञानम विशुद्धम परमार्थमेको मनंतरम तुम बहिर्ब्रह्म सत्यम। कि मन कुपंथ पग धरहि न काऊ, रघुवंशिल कर सहज सुभाऊ, मन पंथ पग धरहि न काऊ। तो ये रघुवंशियों की भावना तो थी, रघुवंशी लोग इसका पालन करते थे, परंतु देश के हर व्यक्ति में वो भावना हुआ करती थी कि हम गलत नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो जब किसी महापुरुष का या किसी अच्छे व्यक्ति का चरित्र जब आदमी पढ़ता है, परमात्मा का चरित्र सबसे अच्छा ही है, परमात्मा ही संसार में सब कुछ है। जी जी। तो परमात्मा का जो चरित्र पढ़ेगा उसकी भावनाओं में परिवर्तन होगा, उसके आचरण की समृद्धि बढ़ेगी, आचरण में निखार आएगा। जी जी। आचरण को लोग चुनौती नहीं दे पाएंगे। तो वर्तमान में आचरण साइड में रहा, दुराचरण जितना बनता है लोग करते हैं। हम इसकी बात अब नहीं आगे बढ़ाना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इस समाज में क्या कमियां आ रही हैं, जी जी, अब ये कुछ कलयुग का प्रभाव भी है। बिल्कुल। परंतु आज भी यदि आध्यात्म से जीव जुड़ेगा तो निश्चय ही उसे आत्मिक संतुष्टि के साथ साथ आत्मिक चेतना भी की प्राप्ति होगी और वो एक अच्छा समाज बना सकता है, समाज को तो दिशा दे सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए हर व्यक्ति को कम से कम अपने इन धर्म ग्रंथों का अध्ययन तो करना है। बिल्कुल द्विवेदी जी, आपने जैसा बताया कि जैसा कि आज के समय में कहा जाए कि अगर हम अपने धर्म ग्रंथों का अध्ययन करें या कि किसी महापुरुष है कि हम किसी अपनी देवी देवताओं की जीवनी को पढ़ देंगे तो उसको पढ़ने के बाद कहीं ना कहीं हमारे मन में सकारात्मक भाव आएगा, उनके हमारे विचार भी पवित्र होंगे, साथ साथ हमारा जीवन भी बेहतर होगा। माननीय द्विवेदी जी से मैं एक और प्रश्न करना चाहूँगा। माननीय द्विवेदी जी, हमारे दर्शक जो हैं वो आपके मधुर गायन के बहुत कहना चाहिए उत्सुक हैं कि आप दो पंक्तियाँ उनको अपने जैसे पहले भजन के माध्यम से लोगों को आह्लादित करते थे, जिस तरह से भाव विभोर हो उठते थे, तो दो पंक्तियाँ मैं चाहूँगा कि आप ऐसी पंक्तियों का प्रस्तुतिकरण करें कि जिससे वजह से लोग जो यहाँ पे जो देख रहे हैं उनको कहीं ना कहीं ये एक सुनने में लगे कि हमारे आध्यात्मिक पुरुष ऐसे भी आज भी राविंद्र जैन जैसे व्यक्तित्व हमारे एक रीवा क्षेत्र में भी व्यक्तित्व के रूप में है, जिनकी आप अगर
एक बार मधुर ध्वनि सुन लेंगे तो आप भाव विभोर हो जाएंगे। तो माननीय द्विवेदी जी, मैं चाहूँगा कि आप 2 पंक्तियों के जरिए वो पंक्तियाँ जरूर जी ने गायन किया था और अक्सर वो गाया करते थे। जब अकेले चलते थे कहीं तो उसका गायन करते थे। वर्हा पीडम नटवर्बपुः कर्ण्योः कर्णिकारम् बिभ्रत्वाशः कनककपिशम् वैजयन्ती च मालाम्। तो इस प्रकार 2 पंक्ति हमने सुनाया। जी जी। ये पंक्ति वो दो पंक्तियां और नीचे की हैं। जी जी। तो इन पंक्तियों को वो अक्सर प्रयोग करते थे और इनका विशेष विवरण ये है कि भगवान ने जब मुरली बजाया तो गोपियां जो है दौड़ी चली आई, सारा काम छोड़ करके। कहाँ? वृंदारण्य। वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। तो जो भगवान की लीला कथाएं हैं उनका श्रवण करने के लिए लीला की भी, और जो पहले किया था उसका श्रवण भी कर रही हैं, तो अति प्रसन्न हो रही हैं। तो इनको जिस जो है उससे गाया जाता जिसे सभी में चल सकती हैं। ये है कि गाने वाले का नजरिया अलग अलग होता है। बिल्कुल बिल्कुल। द्विवेदी जी, मैं एक और टॉपिक पर चलना चाहूँगा, एक जो कि आज के समय में बहुत ज्वलंत, मतलब कहने चाहिए चर्चा का विषय बना है और कहीं न कहीं ये समाज और देश के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं बात करना चाह रहा हूँ अपनी वैदिक शिक्षा की और नैतिक शिक्षा की। जैसा कि आज कब हम देखते हैं अपने बच्चों को, मतलब जैसे ही जन्म लेते हैं 2-3 साल से उनको कॉन्वेंट में भर्ती कर देते हैं, उनको भारतीय दर्शन के बारे में बिल्कुल अछूता रखा जाता है। उनको ये दिखाया जाता है कि आप इंग्लिश अगर बोलेंगे तो आप समाज में बहुत एक सम्मानित व्यक्ति माने जाएंगे, लेकिन आप वही चीज़ अगर हिंदी में बोलते हैं तो हिंदी में उसका प्रभाव कम देखने को मिलता है। तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? जी। ऐसा है कि एक कहावत है साधारण सी का, क्या अरहर की टट्टी गुजराती का ताला। लोग क्या है पढ़ते तो यहाँ इंडिया में हैं, बात करते हैं विदेश की। तो हमारे भारत का जो छात्र है, हमारे भारत का की जो जनरेशन है, जो संतान है, जी जी, वो अध्ययन करके भी जो है, बाहर का अध्ययन करके भी, अंग्रेजी का अध्ययन करके भी संस्कृत का अनुसरण कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई रोक नहीं है। और वर्तमान में तो लोग कर ही रहे हैं थोड़ा थोड़ा। हालांकि वर्तमान में समाज उस पतन की ओर भी जा रहा है। जैसे लड़कियां भग रही हैं, लड़के जो है नशा से लिप्त हो रहे हैं। बिल्कुल, इसमें भी चर्चा करेंगे। ये तमाम सारी बातें हैं। जी जी। तो अपने धर्म ग्रंथों में तो यह लेख है, 2 बूंद शराब ब्राह्मणत्व को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। जी, मतलब इसका तात्पर्य यह है कि शराब का ब्राह्मण को तो कतई सेवन करना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, शराब का बिल्कुल। और जो शराब का सेवन करेगा उसका विचार, उसकी बुद्धि कहाँ तक अच्छी रहेगी? बिल्कुल सही, ये अपने आप में सिद्ध है। किसी भी शराबी को देखो, उसके बाद मन वचन कर्म में तीनों में नियंत्रण नहीं है। बिल्कुल सही बात। और मन वचन कर्म को यदि नियंत्रित करना है तो इन व्यसनों से दूर रहना पड़ेगा। तो हम यदि किसी चीज का श्रवण करते हैं तो हमें उसका पालन भी करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। समाज को हम तभी दिशा दे सकते हैं जब हम भी कुछ करें। हमने यदि श्रवण किया है कि रघुवंश कर सहज स्वभाव, मन कुपंथ पग धरे न काऊ। दूसरा, तो ये तो बहुत तुलसीदास जी ने एक बहुत अच्छी बात लिखी और भी कहते हैं, जननी समो जानहि पर नारी, धन पराय विषते विषवारी। हम कहते हैं पूरे रामचरितमानस का पालन ना करें। जी जी। एक चौपाई का है कोई पालन कर ले तो उसने देश को नहीं दिशा दे सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। हर आदमी यदि समझे दूसरे की पत्नी मेरी माँ है, बिल्कुल बिल्कुल, तो जरूर उसमें माँ के प्रति नई सद्भावना तैयार होगी। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं। दूसरी बात, संपत्ति की बड़ी दौड़ चल रही है। जी जी। सब में इच्छा है कि मैं कार से जरूर फलाना करूं, धमाका करूं, ये करूं।
ये बात तो सब ठीक है, लेकिन आप एक चीज ये भी ध्यान रखें कि दूसरे की संपत्ति को जहर से भी ज्यादा खराब मानने, दो चीजें समाज जो है मानने लगे, बिल्कुल बिल्कुल, या छात्र मानने लगे या परिवार मानने लगे, समाज मानने लगे, तो निश्चय ही समाज में परिवर्तन हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। जननी सम जानहि पर नारी, धन पराय विषते विष भारी। एक और बहुत अच्छी बात कहा, मैं बोलना चाहूंगा, बड़ी सुंदर बात कहा बाबा तुलसीदास जी कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। बहुत अच्छी बात। जो संसार में परहित कर देता है उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। बिल्कुल। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। आज तुम समाज में लोगों की है प्रवृत्ति हो गई है कि उनको धन मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन दूसरे को पीड़ा से उन्हें कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल सही बात है। ओ है क्या, यदि आदमी आध्यात्म चिंतन करने लगेगा, आध्यात्म की चर्चा करने लगेगा, आध्यात्म श्रवण करने लगेगा, आध्यात्म पढ़ेगा, आध्यात्म का पालन करेगा, तो निश्चय उनमें वो बात आएगी। बिल्कुल सही बात है। तो समाज को आगे बढ़ाने में हर व्यक्ति के योगदान की जरूरत है। हर व्यक्ति अगर ये सोचने लगे मैं गलत नहीं करूंगा, दूसरे को गलत नहीं करने दूंगा, दूसरे गलत को रोकूंगा, तो अगर ऐसा विचार होने लगे तो लोग बाग समाज को अच्छा बना सकते हैं और समाज आगे बढ़ सकता है। माननीय द्विवेदी जी, अभी तो मैंने चर्चाएं की बहुत आध्यात्मिक क्षेत्र में, जैसा कि आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई कि हम पर नारी में मातृत्व की भावना रखें और दूसरे के धन को जो है जहर की तरह मतलब उसको समझें। किसी के भी आज जैसा कि आज की आधा धुंध जिस आधी में तूफान में मतलब जिस तरह की आज आपाधापिक दुनिया में लोग भाग रहे हैं, एक प्रतिस्पर्धा के साथ साथ एक दूसरे के ज़मीन को हड़पने में, एक दूसरे के धन को अपना कब्जा बनाने में, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लोग बहुत कम ही फॉलो कर रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं एक चर्चाएं पर और विषय में चर्चा कर रहा हूं, जो युवाओं की तो अभी माननीय द्विवेदी जी ने बताया भी है कि शराब का जो सेवन करता है तो कहीं ना कहीं उसके शारीरिक मानसिक विचारों में एक भिन्नता देखने को मिलती है, कहीं ना कहीं उसकी सोच एक अलग रहती है। ये तो थी आध्यात्मिक चर्चाएं। और माननीय द्विवेदी जी ने एक जो करंट में मुद्दा चल रहा है, तो कहने का मतलब कुछ अभी मैं देखता हूँ कभी कभी लोग ना हमारे भगवान पर टिप्पणी करते हैं, या कि फिर ऐसी फिल्म में बनाते हैं जिसमें भगवान को नीचा दिखाया जाता है, या कि फिर भगवान को ऐसे प्रस्तुतिकरण किया जाता है कि जैसे कभी कोई चीज़ है भगवान से मांगने के लिए, जैसे पीके फिल्म बनी थी, आमिर खान ने बनाई थी, उसमें ये दिखाया गया था कि शंकर भगवान से जब कोई छात्र हैं तो परीक्षा के दौरान जो है नारियल वारियल रखते हैं, तो एक आस्था की ठेस पहुँचाने वाली बात होती है। हम कहते हैं कि सब लोगों की अपनी अपनी आस्थाएँ हैं, अपनी विश्वास है, आदमी करता है, उसकी इच्छा स्वाक्षिक है, लेकिन किसी को इस पर इस तरह की फिल्म नहीं बनाना चाहिए। आजकल जो हमारे युवा हैं ऐसी फिल्मों को देखने के बाद हमारे अपने खुद के भगवान पर ही विश्वास नहीं करते हैं, और इसमें जिस तरह की एक आस्था मजबूत का केंद्र है, अभी हमने जो हाल ही में अभी जो प्रयागराज में देखा कि जिस तरह से महाकुंभ का आयोजन हुआ था, और इसके साथ साथ 2026 में उज्जैन में भी इसका आयोजन होगा, और उसके दरमियान हमने देखा कि जो विदेशी लोग थे, एक एक से अमीर लोग, वो एक एक से भी VIP लोग भी जो है हमारी सनातन संस्कृति की ओर आ रहे थे। वहीं हमारे देश के कुछ ऐसे युवा भी हैं जो कि इस सनातन संस्कृति को न मानकर हमारे खुद की संस्कृति पर भी प्रहार करते हैं, हमारे खुद ही संस्कृति का मजाक उड़ाते हैं। तो इसके बारे में आप क्या राय माननीय द्विवेदी जी? ऐसा है कि आध्यात्म किसी के मुंह पर ताला नहीं लगाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आदमी को अपने विचारों को बदलना है तो आध्यात्म से जुड़ना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात। आध्यात्म किसी को ये नहीं कहने जाएगा कि आप ऐसा करो या ना करो। यदि आध्यात्म अच्छा लगे और आध्यात्म का पालन करने लगे तो वो जो है आध्यात्मिक बन सकता है, और बुरा बनने के लिए कुछ करना ही नहीं है, जैसे चल रहा है वैसे ही। दूसरी बात मैं इसके बारे में बोलना चाह रहा था, अभी तो हमने शुरू में चर्चा की थी सनातन क्या है। जी जी। सनातन
के साथ साथ हमको सारी बातें हैं। जी जी तो अपने धर्म ग्रंथों में तो यह लेख है, 2 गुण शराब ब्राह्मणत्व को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। जी, मतलब इसका तात्पर्य थोड़ा तात्पर्य यह है कि शराब का ब्राह्मण को तो कतई सेवन करना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल शराब का बिल्कुल। और जो शराब का सेवन करेगा उसका विचार, उसकी बुद्धि कहाँ तक अच्छी रहेगी? बिल्कुल सही, ये अपने आप में सिद्ध है। किसी भी शराबी को देखो, उसके बाद मन वचन कर्म में तीनों में नियंत्रण नहीं है। बिल्कुल सही बात है। और मन वचन कर्म को यदि नियंत्रित करना है तो इन व्यसनों से दूर रहना पड़ेगा। तो हम यदि किसी चीज का श्रवण करते हैं तो हमें उसका पालन भी करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। समाज को हम तभी नहीं दिशा दे सकते हैं जब हम भी कुछ करें। हमने यदि श्रवण किया है कि रघुवंश कर सहज स्वभाव, मन को पंथ पग धरे न काऊ। दूसरा, तो ये तो बहुत तुलसीदास जी ने एक बहुत अच्छी बात लिखी और भी कहते हैं, जननी समो जानहि पर नारी, धन पराय विषते विष भारी। हम कहते हैं पूरे रामचरितमानस का पालन ना करें। जी जी। एक चौपाई का है कोई पालन कर ले तो उसने देश को नहीं दिशा दे सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। हर आदमी यदि समझे दूसरे की पत्नी मेरी माँ है, बिल्कुल बिल्कुल, तो जरूर उसमें माँ के प्रति नई सद्भावना तैयार होगी। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं ना कहीं दूसरी बात, संपत्ति की बड़ी दौड़ चल रही है। जी जी। सब में इच्छा है कि मैं कार से करूँ, फलाना करूँ, धमाका करूँ, ये करूँ। ये बात तो सब ठीक है, लेकिन आप एक चीज ये भी ध्यान रखें कि दूसरे की संपत्ति को जहर से भी ज्यादा खराब मानने, 2 चीजें यदि समाज जो है मानने लगे, बिल्कुल बिल्कुल, या छात्र मानने लगे, या परिवार मानने लगे, समाज मानने लगे, तो निश्चय ही समाज में परिवर्तन हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। कहते हैं, जननी सम जानहि पर नारी, धन पराय विषते विष भारी। एक और बहुत अच्छी बात कहा, मैं बोलना चाहूंगा। बड़ी सुंदर बात कहा बाबा तुलसीदास जी कि परहित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा शम नहीं अधमाई। बहुत अच्छी बात। जो संसार में परहित कर देता है उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। बिल्कुल। परहित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा शम नहीं अधमाई। आज तुम समाज में लोगों की है प्रवृत्ति हो गई है जी जी, कि उनको धन मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन दूसरे को पीड़ा से उन्हें कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल सही बात है। ओ है क्या, यदि आदमी आध्यात्म चिंतन करने लगेगा, आध्यात्म की चर्चा करने लगेगा, आध्यात्म श्रवण करने लगेगा, आध्यात्म पढ़ेगा, आध्यात्म का पालन करेगा, तो निश्चय उनमें वो बात आएगी। बिल्कुल सही बात है। तो समाज को आगे बढ़ाने में हर व्यक्ति के योगदान की जरूरत है। जी जी। हर व्यक्ति अगर ये सोचने लगे मैं गलत नहीं करूंगा, दूसरे को गलत नहीं करने दूंगा, दूसरे गलत को रोकूंगा, जी जी, तो अगर ऐसा विचार होने लगे तो लोग बाग समाज को अच्छा बना सकते हैं और समाज आगे बढ़ सकता है। जी जी। माननीय द्विवेदी जी, अभी तो मैंने चर्चाएं की बहुत आध्यात्मिक क्षेत्र में, जैसा कि आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई कि हम पर नारी में मातृत्व की भावना रखें और दूसरे के धन को जो है जहर की तरह है, मतलब उसको समझें। किसी के भी आज जैसा कि आज की आधा धुंध जिस आधी में तूफान में, मतलब जिस तरह की आज आपाधापिक दुनिया में लोग भाग रहे हैं एक प्रतिस्पर्धा के साथ साथ, एक दूसरे के ज़मीन को हड़पने में, एक दूसरे के धन को अपना कब्जा बनाने में, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लोग बहुत कम ही फॉलो कर रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं एक चर्चाएं पर और विषय में चर्चा कर रहा हूं, जो युवाओं की, तो अभी माननीय द्विवेदी जी ने बताया भी है कि शराब का जो सेवन करता है तो कहीं ना कहीं उसके शारीरिक मानसिक विचारों में एक भिन्नता देखने को मिलती है, कहीं ना कहीं उसकी सोच एक अलग रहती है। ये तो थी आध्यात्मिक चर्चाएं। और माननीय द्विवेदी जी ने एक जो करंट में मुद्दा चल रहा है, तो कहने का मतलब कुछ अभी मैं देखता हूँ कभी कभी लोग ना हमारे भगवान पर टिप्पणी करते हैं, या कि फिर ऐसी फिल्म में बनाते हैं जिसमें भगवान को नीचा दिखाया जाता है, या कि फिर भगवान को ऐसे प्रस्तुतिकरण किया जाता है कि जैसे कभी कोई चीज़ है भगवान से मांगने के लिए, जैसे पीके फिल्म बनी थी, आमिर खान ने बनाई थी, उसमें ये दिखाया गया था कि शंकर भगवान से जब कोई छात्र हैं तो परीक्षा के दौरान जो है नारियल वारियल रखते हैं,
तो एक आस्था की ठेस पहुंचाने वाली बात होती है। हम कहते हैं कि सब लोगों की अपनी अपनी आस्थाएं हैं, अपनी विश्वास है, आदमी करता है, उसकी इच्छा स्वैच्छिक है, लेकिन किसी को इस तरह की फिल्म नहीं बनाना चाहिए। आजकल जो हमारे युवा हैं ऐसी फिल्मों को देखने के बाद हमारे अपने खुद के भगवान पर ही विश्वास नहीं करते हैं, और इसमें जिस तरह की एक आस्था मजबूत का केंद्र है, अभी हमने जो हाल ही में अभी जो प्रयागराज में देखा कि जिस तरह से महाकुंभ का आयोजन हुआ था, और इसके साथ साथ 2026 में उज्जैन में भी इसका आयोजन होगा, और उसके दरमियान हमने देखा कि जो विदेशी लोग थे, एक से अमीर लोग, वो एक से भी VIP लोग भी जो है हमारी सनातन संस्कृति की ओर आ रहे थे। वहीं हमारे देश के कुछ ऐसे युवा भी हैं जो कि इस सनातन संस्कृति को न मानकर हमारे खुद की संस्कृति पर भी प्रहार करते हैं, हमारे खुद ही संस्कृति का मजाक उड़ाते हैं। तो इसके बारे में आप क्या राय मानिए देवी जी? ऐसा है कि आध्यात्म किसी के मुंह पर ताला नहीं लगाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आदमी को अपने विचारों को बदलना है तो आध्यात्म से जुड़ना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात। आध्यात्म किसी को ये नहीं कहने जाएगा कि आप ऐसा करो या ना करो। यदि आध्यात्म अच्छा लगे और आध्यात्म का पालन करने लगे तो वो जो है आध्यात्मिक बन सकता है, और बुरा बनने के लिए कुछ करना ही नहीं है, जैसे चल रहा है वैसे ही है। दूसरी बात मैं इसके बारे में बोलना चाह रहा था, अभी तो हमने शुरू में चर्चा की थी सनातन की। सनातन क्या है? जी जी। सनातन के साथ साथ हमको सनातन धर्म को भी जानना है। सनातन धर्म है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। सनातन से तात्पर्य है कि जो निरंतर चलाया आ रहा है आदि से ही, वो अंत तक चलता रहता है, खत्म नहीं होता, फिर शुरू हो जाता है। तो ऐसा जो धर्म है सनातन धर्म ही है। तो सनातन धर्म है क्या? सनातन हमारे हो गए पुराण पुरुष भगवान, परम ब्रह्म परमात्मा, चाहे आप राम माने, चाहे कृष्ण माने, चाहे निराकार माने, चाहे साकार माने, तो ये तो हो गए सनातन। इनकी कही हुई बात जो मानने लगता है, अपने को उन विचारों में परिवर्तित कर लेता है, वो सनातन धर्मावलंबी कहलाता है। जी जी बिल्कुल। जैसे एक बड़ा अच्छा उदाहरण है श्रीमद् भगवद गीता का। भगवान ने अर्जुन से कहा कि मानापमानयोः तुल्यः तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। ऐ आदमी जीव को जो इस प्राणी को गुणातीत बनना चाहिए। बिल्कुल। गुणातीत कैसे होगा? जो मान और अपमान को समान समझता है। माना अपमान योः तुल्यः तुल्यो मित्रारिपक्षयो, जो शत्रु मित्र को समान समझता है। जी जी। सर्वारंभ परित्यागी, संपूर्ण आरंभों का त्याग करने वाला हो। गुणातीतः तो स उच्यते, ऐसे जीव को गुणातीत कहा जाता है। तो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन तुम गुणातीत बनो, ना तुम्हारे ही मित्र हैं, ना तुम्हारे ही शत्रु हैं, और तुम तो केवल निमित्त मात्र हो। निमित्त मात्रो भव सभ्य साची। इस प्रकार भगवान ने कई बातें कह करके, कई दृष्टांत दे करके उन्हें समझाया। जी जी। तो समझाने पर उनका मोह तो थोड़ा पर कम हुआ। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, उन्हें उनका मोह समाप्त हो गया, उन्हें स्मृति प्राप्त हो गई। अब जो है युद्ध करने के लिए वो तैयार हो गए। युद्ध कर ही रहे थे, युद्ध करते करते युद्ध समाप्त हो गया। युद्ध समाप्ति के बाद जब भगवान का प्रयाण काल हुआ और जब वहां से वो पराजित होकर के आ गए, जो उनकी पत्नियां तो वो थी ग्वालिनियां, उनको जो है वालों ने छीन लिया, अर्जुन को पराजित कर दिया। तब उन्हें समझ में आया कि ये मेरा कुछ नहीं है, सारा जो है किसका है? परमात्मा का है। इसलिए परमात्मा की आराधना जरूरी है, क्योंकि सब कुछ परमात्मा का है। एक बड़ा सुंदर उदाहरण है श्रीमद्भागवत का ही। राजा बलि को भगवान ने बांध लिया एक पग धरती में देने पर से। 2 पग तो दे चुका था, 1 पग रह गई थी, वो नहीं दे पा रहे, था ही नहीं तो बेचारा कहाँ से देगा। उसी बीच जो है भगवान ब्रह्मा भी वहाँ पहुँचते हैं, प्रहलाद भी पहुँचते हैं। एक साइड में भगवान ब्रह्मा खड़े हुए हैं, दूसरी तरफ जो है प्रहलाद है। सामने से वो पत्नी विंध्यावली आ गई। विंध्यावली नीचे मस्तक करके भगवान को प्रणाम करती है
वो कहती है कि हे भगवान, क्रीडार्थमात्मनमिदं त्रिजगतः कृतं ते, आपने अपनी क्रीड़ा के लिए इन तीनों लोगों की रचना की है, यहाँ किसी का है क्या कि आपको दे देगा। तो इस तरह की भावना हर भक्त में होना चाहिए, जो कुछ है सो परमात्मा का है, मेरा कुछ नहीं। अगर ऐसा सोच करके चलेगा तो उसकी बुद्धि में निखार भी आएगा, दूसरे को समझा भी सकेगा और अपने कृष्णाय वयं नमः। आज धार्मिक चर्चा के दौरान मैं सबसे पहले चर्चा करना चाहता हूँ सनातन के बारे में। सनातन क्या है? जिन परम पुरुष परमात्मा को पुराण पुरुष कहा जाता है, वो वही सनातन है। संसार में जितने भी सनातन धर्म के अतिरिक्त धर्मावलंबी हैं, उन्हें भी सनातन के बारे में मालूम होना चाहिए कि आखिर सनातन है क्या, जिसका कभी नाश ही नहीं होता, जो कभी समाप्त ही नहीं होता, या जो कभी जो है विलीन नहीं होता है, उसे सनातन कहते हैं। पौराणिक भाषा में जो जिसे पुराण पुरुष कहा जाता है, उसे भी सनातन कहते हैं। तो जो इतना महत्वपूर्ण शब्द है, उसके बारे में लोगों को जानना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको जानने के लिए अपन धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। पुराण पुरुष, जो पुराण सबसे पुराना है वही पुराण पुरुष है, बिल्कुल, जिसका कभी अंत ही नहीं होता। तो इस पुराण पुरुष को जानने के लिए पुराण पुरुष ने ही जो है ब्रह्मा जी से अपना परिचय बताया कि मैं कौन हूँ। तो वो भगवान कहते हैं, यहमेवाश्वमेवाग्रे नान्यत् सदसत्परम् पश्चादहं यदेतत्सो यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यत्प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यानात्मनो मायां यथा भाषो यथा तमो यथा महन्ति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। तो इस सृष्टि के अतिरिक्त भी जो लोक हैं, उसमें भी परमात्मा विद्यमान है, इसमें तो है ही है। और परमात्मा जहाँ है वो अपनी जगह पुराण पुरुष ही है। चाहे मृत्युलोक हो, चाहे आकाश हो, चाहे पाताल हो, जहाँ भी जो भी उस उपस्थित है, जो भी है या नहीं भी है, वह परमात्मा है। संसार में परमात्मा के अतिरिक्त कोई भी चीज शेष नहीं। भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी से कि सृष्टि के पूर्व में मैं था, सृष्टि के रूप में सत और असत दोनों रूपों में जो विद्यमान है वह भी मैं हूँ, और सृष्टि के उपरांत भी जो शेष बचता है वह भी मैं हूँ। तो इतनी गंभीरतम बात भगवान ने भगवान ब्रह्मा से कहा। तो इतना जो पुराना है, जो सनातन है, उसी से संसार चलायमान होता है, उसी से संसार का संचारण होता है, वही सारी व्यवस्था के जिम्मेदार है। जीव क्या सोचता है कि यह मैं कर रहा हूँ, मेरी संपत्ति है, मैं इसका मालिक हूँ, लेकिन संसार का सब तीनों लोगों का मालिक जो है परमात्मा है, जो संसार का संचालन करते हैं। पंडित जी, मैं एक टॉपिक पर आना चाहूँगा। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि इस वीडियो के जरिए हम कई टॉपिक पर चर्चा करेंगे, खासकर अध्यात्म क्या है, अध्यात्म के प्रकार कितने हैं,
अध्यात्म आज के परिवेश में क्यों जरूरी है, आज का युवा मानसिक तनाव की स्थिति में क्यों रह रहा है, आज पति पत्नी, दोस्तों में, व्यापारियों में लगातार जो अशांति का माहौल बना है, कहीं न कहीं इसके पीछे कोई वजह है, कोई खास वजह। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उसको समझने की कोशिश करेंगे। उसी के लिए आज हम उपस्थित हैं एक बहुत ही ज्ञानमर्मज्ञ, इस आध्यात्मिक क्षेत्र में उत्कृष्ट ज्ञान रखने वाले हमारे पंडित जी। तो पंडित जी, माननीय द्विवेदी जी से मैं जानना चाहूँगा कि द्विवेदी जी की ये अध्यात्म क्या है और अध्यात्म क्या प्रकार हैं, और मानव जीवन में अध्यात्म का क्या महत्व है, और आज के परिवेश में जो युवाओं की स्थिति है मानसिक तनाव को लेकर, इसके पीछे क्या वजह है? अध्यात्म से आशय है जी, परमात्मा का अर्जन करना, बिल्कुल, परमात्मा की आराधना करना, परमात्मा का चिंतन करना ही अध्यात्म के अंतर्गत सामान्य भाषा में आता है। जी जी। तो जब आदमी सांसारिकता से हट करके परमात्मा की बात करेगा जी, तो उसका दायरा ऊंचा होगा, बिल्कुल, उसका चरित्र ऊंचा होगा, उसका विचार ऊंचा होगा, उसकी भावनाएं ऊंची होंगी। क्योंकि हम लोग जब छोटे छोटे थे, पढ़ते लिखते थे, तब भी जो है प्रतिदिन शाम को रामचरितमानस हुआ करता है। रामचरितमानस को हिंदी का प्राण कहते हैं। बिल्कुल। तो उसके अध्ययन से आदमी में एक नई चेतना, नई जागृति आती थी कि हमको गलत नहीं करना है। वेदों में भी कहा कि आचारहीना न पुनन्ति वेदा, आचरण से हीन मनुष्य को वेद भी पवित्र नहीं कर सकता। बिल्कुल। वर्तमान में जो नई जनरेशन है जी, नई पीढ़ी है जी, वह आध्यात्म का तो चिंतन करती नहीं, बिल्कुल, वो चिंतन करते हैं पाश्चात्य सभ्यता का, और पाश्चात्य सभ्यता से ही इसका अवमूल्यन होता जा रहा है। बिल्कुल, इसमें गिरावट आती जा रही है। जी जी, इसमें समाज का पतन हो रहा, व्यक्ति का पतन हो रहा, और देश का भी पतन है। बिल्कुल भाई, जो अपना पौराणिक आधार है, पौराणिक कथाएं हैं, उनमें वशिष्ठ जी एक आचरणवान व्यक्ति थे। बिल्कुल, बिल्कुल, जो भगवान के गुरु थे। जी जी, आध्यात्मिक चिंतन, परमात्मा का अर्जन, परमात्मा के बारे में सूचना, तपस्या करना, ये सब उनके कृत्य थे। माननीय द्विवेदी जी, मैं बीच में रोकना चाहूँगा, एक पॉइंट पर और मैं आना चाहूँगा। आपके, अगर हम बचपन की बात करें, आपको कहाँ से प्रेरणा मिली कि हमें आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए? क्योंकि आज के समय में देखा जाए तो हमारे पुलिस विभाग में देखा जाए तो जो कर्मचारी की अधिकारी लोग रहते हैं, बहुत तनावपूर्ण स्थिति में रहते हैं। आज के समय को देखते हुए योगा और आध्यात्म ये जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पुलिसिंग का काम जो है बहुत प्रेशर टाइप में होता है। हमारे खुद एक दादाजी थे, और ये हमारे ये भी दादाजी हैं, तो इनका कैसा कार्यकाल था, ये उन पुलिसिंग के दौरान अपने आप को कैसे मेंटली मतलब शांत, कूल एंड काम रखते थे, या आध्यात्मिक मतलब प्रेरणा कैसे मिली बचपन से ही? क्योंकि ये आध्यात्मिक पुरुष हैं, इनको मैं जानता हूँ, जहाँ तक इनकी बात की जाए हमारे द्विवेदी जी की, तो इनके बारे में थोड़ा जानेंगे दर्शकों। और इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा। मैं जब छोटा था तो मैं देखता था, ये जब कार्यकाल के दौरान आते थे, अपने घर के पास आते थे, तो 4-5 बुजुर्ग इकट्ठा होते थे और बहुत ही मधुर स्वर में रामचरितमानस का एक पाठ करते थे, जिसमें लोग इतना आनंदित होते थे, भाव विभोर हो उठते थे। तो माननीय द्विवेदी जी, मैं इस विषय पर जानना चाहूँगा कि आप थोड़ा अपने बारे में बताएं, और आपको कहाँ प्रेरणा मिली, कैसे प्रेरणा मिली, और आप अपने कार्यकाल के दौरान अपने आप को कैसे मेंटली बैलेंस रखते थे? इस तरह की आज जैसे मतलब एक पुलिस का जैसे माना जाता है कि बहुत तनावपूर्ण एक जॉब होती है, और उस जॉब के दौरान आपने अपने आप को कैसे कूल एंड काम रखा, ये सब विषय में थोड़ा हम चाहेंगे अपने दर्शकों को बताना, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया कि प्रेरणा कहाँ से मिली। जी जी, प्रेरणादायक हमारे माँ बाप ही थे। जी, हमारे पिताजी जो है, उस समय त्रिकालीन संध्या किया करते थे। आजकल तो लोग त्रिकालीन संध्या जानते ही नहीं किया। बहुत सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो उनमें एक रुचि थी कि वो जब सुबह स्नान करके आते थे तो रामचरितमानस का अध्ययन नित्य किया करते थे। जी, वो स्वस्थ भी बहुत थे, जी, और उनकी यह भावना थी
हमारे पिताजी की उनकी इच्छा थी कि हमारा लड़का विद्वान बने। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा पक्ष हमारी माता जी थी। जी माता जी भागवत का बड़ा सम्मान करती थी, जी क्योंकि हमारे नाना जी भागवत के प्रखर विद्वान थे। जी जी तो उनकी छाप उनमें भी पड़ी। वो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन जब भी मैं भागवत बांचता था तो वो आकर के बैठती थी, मुझे बड़ा अच्छा लगता। जी जी। तो हम ये कहते हैं कि कोई आदमी नहीं जानता है तो आकर के उसका श्रवण तो कर ही सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और श्रवण भी एक तरह की भक्ति है। बिल्कुल सही। तो हम उस कथा को कहा करते थे तो वो बड़ी आनंदित होती थी। हमारे पिताजी बहुत प्रसन्न होते थे। जी जी। उनकी आकांक्षा रहा करती थी मेरा जो है लड़का भागवत बाँचे, बिल्कुल बिल्कुल। भागवत कहे, लोगों को सुनाए। जी जी। तो ये भावना अपने पुत्र के प्रति किसी किसी गार्जियन में होती है, क्योंकि वो आध्यात्म से जुड़े थे और उसका पालन भी करते थे नियमानुसार। इसलिए उनको जो है ये जिज्ञासा हुई। मैं उनकी जिज्ञासा का भी सम्मान करता हूँ। वो सोचता हूँ कि हर माँ बाप यदि अपने लड़के के प्रति इस तरह सोचने लगे कि मेरा लड़का अच्छा बने, विद्वान हो, धार्मिक हो, वक्ता हो न हो एक अलग विषय है, वो तो उसके अध्ययन पर निर्भर करता है। लेकिन विद्वान बनना कोई बुरी बात नहीं। और यदि परमात्मा के बारे में लोग जानना चाहें तो हमारे धर्म ग्रंथ इसके लिए सबसे बड़े स्रोत हैं। स्वाध्याय या तप आर्जवम। हर पढ़े लिखे विद्वान को या कम पढ़ा लिखा हो, विद्वान ना हो, तो भी उसे स्वाध्याय करना चाहिए, वर्षा भी करनी चाहिए और अर्जन भी करना चाहिए। अर्जन का मतलब पूजा। तो इसको करने से आदमी की जो है जो आंतरिक भावनाएं हैं वो बदलती हैं, आत्मचिंतन बनता है, आत्मचिंतन बढ़ता है और दूसरे के बुरा सोचने में वो व्यक्ति हिचकिचाता है। जल्दी से दूसरे के बारे में जब खुद बुरा नहीं करेगा, दूसरे के बारे में बुरा सोचेगा ही नहीं। सही बात है। तो हमारा भारतवर्ष, पहले तो इसका नाम अजनाभ वर्ष था, बाद में इसका नाम भारतवर्ष पड़ा। जी जी। इसको भारतखंड ही कहते हैं। जी। तो यह भारतवर्ष हमेशा धर्म भीरू रहा है। धर्मज्ञ लोग थे, धर्म पालन करने वाले थे, धर्म को जानने वाले थे। इसलिए यह जो है सभी देशों से सर्वोपरि रहा है। बिल्कुल। रहा सवाल आचरण का, बिल्कुल। तो हमारे रामचरितमानस ग्रंथ में एक बड़ा सुंदर उदाहरण आया है कि मन कुपंथ पग धरहि न काऊ, रघुवंशिल कर सहज सुभाऊ, मन कुपंथ पग धरहि न काऊ। तो ये रघुवंशियों की भावना तो थी। तो इस संबंध में राजा रघुगण को जी जी जड़ भरत ने कहा था ज्ञान क्या है। तो कहते हैं ज्ञानम विशुद्धम परमार्थमेको मनंतरम तो बहिर्ब्रह्म सत्यम प्रत्यक प्रशांतम भगवत शब्द संयम यद वासुदेवम कवयो वदंती। विशुद्ध परमार्थ रूप अद्वितीय तथा भीतर बाहर के भेद से रहित परिपूर्ण ज्ञान ही सत्य वस्तु है। जी जी। वह सर्वांतरवर्ती और सर्वथा निर्विकार है, उसी का नाम भगवान है। जी जी। और उसी को पंडित जन वासुदेव कहते हैं। जी जी। जब विद्वानों ने इस प्रकार भगवान ज्ञान की व्याख्या की है, परमात्मा ही सर्वोपरि ज्ञान है, तो इनको कहां से पृथक से ज्ञान प्राप्त हो गया, ये हम तो नहीं अंदाज लगा पाते। अब वही लोग जाने कहां से ले आए। बिल्कुल बिल्कुल।